फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 300 सेंटेंसेस की मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, जो एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस हैं, जो आपकी इंग्लिश सीखने की प्रोसेस को बहुत ही ईज़ी बनाएँगे, ठीक है? तो उसकी एक श्रृंखला बन रही है जिसमें 25 सेंटेंस मैंने पिछला दिया था। आज फिर 25 सेंटेंस नए हैं, फ्रेश हैं और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं ये सेंटेंस। कलम के बिना मेरा काम नहीं चल सकता था। कलम के बिना मेरा काम नहीं चल सकता था। यानी जब आपका काम किसी के बिना ना चले तो ये सेंटेंस इस टाइप से बनेगा। मैंने आपको बताया भी था कि इसको रटना नहीं है आपको, है ना? इसे आपको समझना है, इस टाइप से आपको दूसरे और भी अन्य सेंटेंसेस बनाना सीखना है, ठीक है? देखिए कैसे बना हुआ है, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। कलम के बिना मेरा काम नहीं चल सकता था। आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट डू विदाउट अ पेन। आई कैन नॉट डू विदाउट अ पेन। बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। इस टाइप से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैं उसके बिना नहीं रह सका। आई कुड नॉट डू विदाउट इट या विदाउट दैट या विदाउट हिम, जो भी आप कर सकते हैं, है ना? एक सेंटेंस और भी है, जैसे हम बनाते हैं कि मैं हंसे बिना नहीं रह सका, तो क्या होगा? आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ऐसा कर सकते हैं, या आई कुड नॉट हेल्प लाफ। ये इसी टाइप का सेंटेंस है, आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है? अगला है वह विद्वान है। वह विद्वान है या वह बात का पक्का है। इस टाइप के जब सेंटेंस बनाना होता आपको है तो एक ही टाइप से होता है। देखिए इसमें लास्ट में आपको केवल थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी एक टाइप बनेगा। ही इज़ ए मैन ऑफ, इतना आपको नॉर्मल रखना है, कॉमन है ये। ही इज़ ए मैन ऑफ, इधर भी देखिए ही इज़ ए मैन ऑफ। चेंज क्या करना है? विद्वान, तो विद्वान शब्द का लिखेंगे लेटर्स, जो लेटर का काम करता है, अक्षरों को लिखने का काम करता है। तो ही इज़ ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब वो विद्वान आदमी है, वो लेटर्स का आदमी है। अब सोचिए ये किस तरह से लिखा है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या निकल रही है। यानी वो साहित्यकार है। किसी साहित्यकार को जो लिटरेचर लिखने का काम करता है, लेखक अगर है, तो उसे आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अगला है वो बात का पक्का है। तो ही इज़ ए मैन ऑफ वर्ड्स, ही इज़ ए मैन ऑफ वर्ड्स, यानी जो बात वो करता है उसका वो पक्का आदमी है, ठीक है? अगला है मेरा मित्र पतंग उड़ाया करता था। देखिए ये दो टाइप से बनेगा, मेरा मित्र पतंग उड़ाया करता था, और दूसरा है मेरा मित्र कभी कभी पतंग उड़ाया करता था। तो जब आपको भूतकाल में, पास्ट में हैबिचुअल एक्शन दिखाना हो, कंसिस्टेंसी दिखाना हो, लगातार ऐसा काम हुआ करता था। मैं किसी दुकान पर चाय पिया करता था, मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था, है ना? ये कंसिस्टेंसी दिखाना आपको है, लगातार। तो यूज्ड टू जो मॉडल वर्ब हमारी है उसका हम यूज करते हैं, आपको मालूम है यूज टू का प्रयोग किया जाता है। माई फ्रेंड यूज टू फ्लाई काइट्स, मेरा मित्र पतंग उड़ाया करता था। मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था या पढ़ने जाया करता था। आई यूज टू गो इन दिस स्कूल टू स्टडी, ठीक है? इस तरह से आप बनाएंगे। मेरा मित्र कभी कभी पतंग उड़ा करता था, पूरा सेंटेंस वही होगा आपका, केवल यूज टू की जगह पर वुड का यूज आप कर देंगे। वुड का मतलब कभी कभी पतंग उड़ाया करता था, यानी लगातार भूतकाल में, यानी पास्ट टेंस में हम लगातार कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, कभी कभी वो काम करता था। आप यूज टू नहीं दिखाना है, फिर आप वुड लगा दीजिएगा, यूज टू की जगह पर आप वुड का प्रयोग करेंगे। माई फ्रेंड वुड फ्लाई काइट्स। इस तरह के सेंटेंस कभी भी आप बनाएंगे, दोनों इसको सीख लीजिए, ये एक से ज़्यादा सेंटेंस आप बना सकते हैं। तुम्हारे विद्यालय में कितने कमरे हैं? अब देखिए तुम्हारे विद्यालय में कितने कमरे हैं, जो कितना है, कितना वर्ड आपको पता ही है, हाउ मेनी या हाउ मच से बनता है। अगर काउंटेबल है, संख्या काउंटेबल है, तो हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। और जिसमें मात्रा का बोध होता है, जिससे मात्रा ज्ञान होता है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उसमें हाउ मच लगता है। तो दोनों हमने बनाया हुआ है। तुम्हारे विद्यालय में कितने कमरे हैं? हाउ मेनी रूम्स। और कहीं पर कोई चीज़ होती है, नहीं होती, तो उस सेंटेंस को हम देयर से चालू करते हैं। तो हाउ मेनी रूम्स देयर आर इन योर स्कूल। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। कहीं भी कुछ भी आप संख्या में दिखा सकते हैं, वहाँ पर कितने लड़के हैं, उस जगह पर कितने बाजार हैं, कितनी दुकानें हैं। तुम्हारे विद्यालय में कितनी भीड़ है? अब इस भीड़ को गिन तो सकते नहीं हम लोग, तो हाउ मच होगा, हाउ मेनी की जगह पर हाउ मच का यूज़ करेंगे। हाउ मच रश, RUSH रश, हाउ मच रश इज़ देयर इन योर स्कूल। अगला दो और दो चार होते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया है, दो और दो चार होते हैं। टू एंड टू मेक फोर, टू एंड टू मेक फोर। काफ़ी समय नष्ट हो चुका है, यानी बहुत सारा समय नष्ट हो चुका है। तो अलॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, अलॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। ये रहे आपके 8 सेंटेंस, और भी बाकी 25 सेंटेंस में आगे हम बनाकर दिखा रहे हैं आपको। तब तक आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगला सेंटेंस है रात होने लगी। देखिए जब लगी कुछ होता तो उसमें स्टार्ट या बिगिन का यूज हम करते हैं, वर्ब का। इट बिगैन टू डार्क या इट स्टार्टेड टू डार्क, ये दोनों भी कर सकते हैं। और अगला है उसे खड़ा रहना पड़ता है। देखिए जब पड़ता है या उसे खड़े रहना है, ऐसा करते हैं, तो हैज़ टू, हैव टू वर्ब का हम लोग यूज करते हैं, आपको मालूम भी है। ही हैज़ टू कीप स्टैंडिंग, उसे खड़े रहना पड़ता है, ठीक है? तुमने ये खाया होगा, यू मे हैव ईटन, आपको अंदाज़ा लगाते हैं ना, शायद तुमने ये खाया होगा। यू मे हैव का यूज हम करते हैं। यू मे हैव गॉन देयर,
यू मे हैव डन दिस, तुमने से किया होगा, तुम वहाँ गए होंगे। इस तरह अगर आप अंदाज़ा लगाते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, मे हैव का यूज़ होता है। मेरा मित्र आ सकता है, यानी शायद मेरा मित्र आ जाए या मेरा मित्र आ सकता है, तो माई फ्रेंड में कम, ठीक है। शायद पिताजी आ सकते हैं, फादर में कम, इस तरह से होता है। कृपया यहाँ हस्ताक्षर कीजिए, कृपया यहाँ हस्ताक्षर कीजिए, प्लीज़ साइन हेयर। आज मैं बाल बाल बच गया, आज मैं बाल बाल बच गया। तो आई हैड ए नैरो स्केप टुडे, बहुत ही पुराना सेंटेंस है। आई हैड ए नैरो स्केप टुडे, नैरो स्केप माने संकीर्ण बचाव, जब आप मुश्किल से बचते हैं। वह असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें वुड रैदर का हम यूज़ करते हैं, वुड रैदर, ही वुड रैदर फेल, वो फेल हो जाएगा, देन कॉपी, कॉपी करने के बजाय, अर्थात वो असफल हो जाएगा परंतु नकल नहीं करेगा। इस तरह के सेंटेंस आप ऐसे वुड रैदर की मदद से आप बना सकते हैं, ठीक है। वो मर जाएगा लेकिन शादी नहीं करेगा, क्या होगा, ही वुड रैदर डाई देन मैरी। वो 10:30 बजे आया, ही केम एट 10:30, 10:30 का 10:30, ठीक है। इस तरह से जितने बजकर जितने मिनट होते हैं, आप 10:30 की तरह से आप जोड़ सकते हैं। इट इज़ 15:10 नाउ, 10:15 बज रहा है, इस तरह से। आप कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है ये। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। आगे है, क्या आप एक प्याला चाय लेंगे, इसमें आप ऑफ़र कर रहे हैं किसी को, ठीक है, कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं। तो विल यू हैव ए कप ऑफ टी या वुड यू हैव ए कप ऑफ टी, ठीक है, या कुड यू हैव ए कप ऑफ टी, तीनों चल सकता है इसमें। उसे घर की याद सताती है, ही फील्स होम सिक, ही फील्स होम सिक, होम सिकनेस बीमारी होती, जानते हैं, दिमागी, जब आदमी जो है घर की याद सताती, बाहर आदमी निकलना नहीं चाहता, तो वो बच्चों से लेकर के बड़े लोगों में भी होता है। कृपया अपने माता पिता से मेरा नमस्कार कहिए, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। इस डिब्बे में जगह नहीं है, देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, है ना, इस डिब्बे में जगह नहीं। कहीं पर कोई चीज़ नहीं है तो आप देयर से चालू करेंगे, सेंटेंस मैंने पहले ही बताया है, सेंटेंस देयर से चालू होता है, ठीक है। वहाँ कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग देयर। यहाँ सब कुछ है, देयर इज़ एवरीथिंग हेयर। रेलगाड़ी 1 घंटे देर से चल रही है, ये आपने ट्रेन में देखा होगा, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी अक्सर जो है अनाउंस होता रहता है। तो द ट्रेन इज़ रनिंग लेट बाई 1 आवर, ठीक है, इस तरह से होता है। उठने का समय हो गया है, ठीक है, किसी चीज़ का होने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम, ऐसा बनाते हैं। दुकान बंद होने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू शट द शॉप, ये क्या है, उठने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू वेक अप, इट इज़ टाइम टू वेक अप, स्कूल जाने का समय हो गया है, इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल। वो गाती ही रही, वो गाती ही रही। शी केप्ट ऑन या शी वेंट ऑन सिंगिंग, क्योंकि गो ऑन और कीप ऑन जारी रखने के लिए होता है। तो पास्ट टेंस शी केप्ट ऑन सिंगिंग या शी वेंट ऑन सिंगिंग। ये रहे आपके 25 सेंटेंस। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और यकीन मानिए जितने भी प्रकार के सेंटेंस 300 सेंटेंस की सीरीज में बना रहा हूँ, अगर आपने इसे पकड़ बना लिया, इस पर मेहनत कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो निश्चित रूप से आपको पकड़ बन जाएगी, 25% पकड़ कम से कम बन जाएगी। इस तरह से हम सेंटेंसेस बोल सकते हैं। ये सिचुएशनल सेंटेंसेस है, अलग अलग सिचुएशन पर बोले जाते हैं, इन्हें ऐसे ही याद किया जाता है, हम लोगों ने भी ऐसे ही याद किया है। थोड़ा मेहनत काम है, लेकिन एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि विद्या के बारे में क्या कहा गया है, विद्या योगेन रक्षते, संस्कृत में विद्या की योग से रक्षा की जाती है, या अभ्यासेन विद्या रक्षते, अभ्यास के द्वारा विद्या की रक्षा की जाती है। इंग्लिश में क्या कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही सब कुछ कराती है, प्रैक्टिस अगर है तो सब कुछ कर सकते हैं। एंड इंग्लिश डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस ओनली, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का आपको इंग्लिश आएगी, और दूसरा कोई भी चारा नहीं। आप ट्रांसलेट चाहे जितना सीख सकते हैं, लेकिन इसको बोल बोल करके अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, लिख लिख करके प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सेल्फ बोल सकते हैं, किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप खुद बोल बोल करके लिख लिख करके पढ़ सकते हैं। ये 300 सीरीज़ की मैं श्रृंखला लेकर आया हूँ, इसके बाद मैं देखता हूँ कैसे आपको नहीं आता है। मैं आपको फ्रेज के माध्यम से बुलवा कर दिखाऊंगा, जैसे मेरे बच्चे बोल रहे हैं, उन सारे बच्चों को मैं दिखाऊँ किस प्रकार मैं सिखाया हूँ, बड़े ईजिली बोल सकते हैं। ये तो एडवांस लेवल की इंग्लिश है, जिसमें हम लोग किसी रूल को नहीं पढ़ते हैं, बस जैसा लिखा रहता है उस तरह से हम लोग बोल देते हैं। लेकिन रूल इसमें भी एप्लीकेबल है, आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा रूल लिखा है, हर प्रकार से रूल इसमें दिया गया है। तो ये सभी रूल जो है आप एक एक करके सीख सकते हैं, या आप इस तरह से रट्टा मार सकते हैं। अगर जल्दी सीखना है तो आपको ये इस तरह सीखना पड़ेगा, और अगर रूल से सीखना है तो एक एक करके आप रूल जो दिए गए हैं, देखिए चैनल पर हमारे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप स्टार्ट कीजिए, टेंस से लेकर के, फ्रेज से लेकर के, मॉडल ऑक्सिलरी से लेकर के, सारे जो है आपको हेल्पफुल होंगे इंग्लिश बोलने में। चलिए अब अगली सीरीज लेकर, जब तक 300 नहीं होता है तब तक हम मुकाम पर अपने पहुंचने के पहले पड़ाव नहीं ठहरेंगे, लगातार कंटिन्यू चालू रखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।